तो वेलकम टू वर्सेटाइल लर्निंग क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 5 करेंगे, जिसमें हमारे क्वेश्चन 15 टू क्वेश्चन 20 कवर होंगे। इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन 15 टू क्वेश्चन 20 तक हमारी वर्ड प्रॉब्लम है बेसिकली, सो हम सॉल्व करेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। ₹200 फॉर फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे। बेसिकली आपको स्टार्टिंग में ही ये एपी दे दी गई है। तो आप लोगों को एपी क्या दी हुई है, अगर आप इसको काउंट करें तो 200 देन 250 आपको पेनल्टी पे करनी है बेसिकली हर डे पर। पहले डे पे आपने 200 पे किया, उसके बाद 250, तो आपको 50 रुपीज पेनल्टी लग गई। एंड देन 300, फिर 50 पेनल्टी लग गई, एंड देन सो ऑन। ठीक है, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे इज ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसिंग डे। मतलब हर डे आपकी 50 रुपए पेनल्टी बढ़ रही है। पिछले वाले दिन से 200 थी, फिर 250, फिर 50 और बढ़ गए, तो बेसिकली डिफरेंस आपका 50 रुपीज का आ रहा है। सो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे अप एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो एक कॉन्ट्रैक्टर को कितनी टोटल पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 30 दिन के बाद, अगर वो 30 दिन तक 30 डेज तक वर्क को डिले करता है। सो बेसिकली यहाँ पर आपको एसएन निकालना है, सम। सो फर्स्ट टर्म आपको 200 दी हुई है, कॉमन डिफरेंस आपको 50 दिया हुआ है, और बेसिकली एन आपको 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको एसएन का फॉर्मूला आप लगा देंगे, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है, S30, 30 बाई 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 50। तो 30 बाई 2 कट करिए, हमारा 15 आ जाएगा। 15, 200, 2 2 ज़ा 4, 400 प्लस 29 इंटू 50। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 15, 400 प्लस 29 इंटू 50 होता है आपका 1450। यहाँ पर आप इसको ऐड करोगे, सो 15 इंटू 1850, 1850। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली S30 आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 277,27750। तो 30 दिन के बाद एक कॉन्ट्रैक्टर को इतनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। सो आप लिखेंगे देयरफॉर द contractor has to pay ₹27750 as penalty। सो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहे हैं, अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। टोटल 700 रुपीज है, और एक स्कूल में कंपटीशन हुआ जिसमें 7 कैश प्राइज बटने हैं। इन 700 में से सबको डिस्ट्रीब्यूट होना है। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। यानी कि हर एक प्राइज की पिछले वाले से 20 रुपए कम वैल्यू होगी। जाहिर है फर्स्ट पोजीशन वालों को सबसे ज्यादा ही वैल्यू कैश प्राइज मिलेगा, फिर सेकंड पोजीशन वालों को उससे थोड़ा कम, थर्ड पोजीशन वालों को उससे और कम। सो बेसिकली पोजीशन के हिसाब से सो आपके अमाउंट लेस होता जाएगा। तो यहाँ पर आपका डिफरेंस कितने का आ रहा है 20 रुपीज का। तो हर एक बच्चे को टोटल 7 कैश प्राइज को ईच कैश प्राइज की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहां से हम बेसिकली क्या करेंगे, इसमें मेरे पास क्या गिवन है, मुझे एसएन गिवन है, बेसिकली S7 बोल सकती हूँ। S7 क्योंकि टोटल 7 कैश प्राइजेज है ना, तो टर्म्स कितनी होगी 7। सो S7 मुझको गिवन है 700। यहाँ पर N की वैल्यू कितनी है 7, क्योंकि टोटल 7 कैश प्राइजेज है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस कितना है, हर कैश प्राइज में डिफरेंस कितना आ रहा है 20 घट रहा है, बढ़ नहीं रहा। अगर बढ़ता तो प्लस 20 होता, जैसे कि ऊपर पीछे वाले क्वेश्चन नंबर 15 में हमने क्या, वो प्लस 50 पेनल्टी पे कर रहा था ना, एक्स्ट्रा दे रहा था, तो प्लस 50 हमने डिफरेंस लिया था। यहाँ पर घट रहे हैं हर कैश प्राइस, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा इस बार -20, डिक्रीजिंग एपी है। तो मेरे पास सम है, एन है और डी है। तो बेसिकली मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है यहाँ पर,
ए निकालना है, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म आ जाएगी तो सेकंड भी आ जाएगी, थर्ड भी आ जाएगी, बेसिकली सारे टोटल 7 टर्म्स आ जाएंगे ना मेरे पास, टोटल 7 कैश प्राइज है, जो A1 है, फिर A2 है, फिर A3 है, पहली पोजीशन, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, ऐसी टोटल 7। सो बेसिकली अगर मैं A निकाल लूंगी तो वही A1 होगा, तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस है, तो मैं सेकंड टर्म भी निकाल लूंगी एंड थर्ड टर्म, और मेरे उसी से कैश प्राइजेस आ जाएंगे। सो मैं SN का फॉर्मूला लगाऊंगी, n/2 2A plus n-1 into D. So S7 is equals to 7/2 2A plus 7 minus 1 into D कितना है -20। S7 है 700 इज इक्वल्स टू, अच्छा ये 2 ऊपर जाएगा 7 नीचे जाएगा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर लेती हूँ, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू 2A प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू -20। यहाँ से ये कट होगा 100 इंटू 2 200 इज इक्वल्स टू 2A माइनस 120, -120 उधर जाके +120 हो जाएगा, सो 200 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 2A। तो यहाँ से 320 इज इक्वल्स टू 2A, सो यहाँ से 320 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू A, सो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 160। तो बेसिकली 160 मेरी फर्स्ट टर्म आ गई, जिसको मैं A1 भी बोल सकती हूँ। सो पहला कैश प्राइस कितने रुपीस का है, 160 रुपीस का है, उसके बाद 20 लेस देन होते चले जा रहे हैं। सो 20 अगर मैं घटाऊंगी, पहला प्राइस 160 का है तो दूसरे 20 रुपीज घटाऊंगी तो कितना हो जाएगा 140 एंड देन 120 एंड देन 100 एंड देन 80 एंड देन 60, टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 एंड देन लास्ट 40। पहला कैश प्राइस मुझे रुपीस 160 देना है, दूसरा 140 एंड 120 100 80 60 एंड 40। तो वैल्यू ऑफ ईच कैश प्राइस इज therefore the value of each cash prizes was rupees 160, rupees 140, rupees 120, rupees 100, rupees 80, rupees 60 and rupees 40। सो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, क्या कह रहे हैं। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12th. These are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? Okay. So basically पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये लास्ट यहाँ से आप पढ़ लें एग्जाम्पल जो यहाँ से ये दिया हुआ है। क्लास 1 का बच्चा एक ट्री प्लांट कर रहा है और क्लास 1 के 3 सेक्शन है। सो यहाँ से बेसिकली हम नॉर्मली अगर देखें, पहले मैं जनरल एपी बना लेती हूँ। क्लास 1 का बच्चा एक प्लांट कर रहा है, क्लास 2 का 2 कर रहा है, क्लास 3 के 3 कर रहा है, क्लास 4 का 4 कर रहा है एंड सो ऑन, लास्ट कहाँ तक क्लास 12 का 12 कर रहा है। तो ये तो मेरी एपी बन गई। अब तो यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या आ गई 1, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2 - 1 विच इज 1। अब क्या करें, SN निकालना है, S12 क्लासेस का सम निकाल देती हूँ। सो SN का फॉर्मूला n/2 2A plus n-1 इंटू D। सो S12 पहले मैं निकाल देती हूँ, 12/2 2 इंटू 1 प्लस 12 - 1 इंटू 1। So 2 6 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 प्लस 12 - 1 11, 11 to 1 which is 11। So यहाँ से 6 इंटू 11 + 2 13। So 6 इंटू 13 कितना हो जाएगा मेरा बेसिकली 78।
अब एक बच्चे ने क्लास 1 के बच्चों ने एक प्लांट लगाया, क्लास 2 के बच्चों ने 2 प्लांट लगाए, 3 के बच्चों ने 3 प्लांट लगाए, एंड सो ऑन। तो अभी तो ये क्लास 1 के एक ही क्लास की बात हुई है ना। अब क्लास 1 की भी तो 3 सेक्शन है ना, तो एक 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 टोटल 3 लगाए ना। सो बेसिकली हमने 12 तक पूरा निकाल लिया। अब हम क्या करें, हर क्लास के 3 सेक्शन है, तो इस S12 को इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देयरफॉर यहां से हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर number of trees planted by one section of the class is equals to 78. तो number of trees planted by 3 sections of the classes 3 sections के लिए क्या करेंगे, 3 इंटू 78 कर देंगे, which is equals to 234. So therefore 234 trees will be planted by the students. So इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5, फिर 0.1, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2 as shown in the figure. What is the total length of the spiral made up of 13 consecutive semicircles? एक स्पायरल हम बना रहे हैं। सो बेसिकली पहला देख रहे हैं आप, ऐसे करके एक सेमी सर्किल बन रहा है। सो इसकी कितनी लेंथ होगी, फिर यहाँ पे एक सेमी सर्किल खत्म हो रहा है, फिर यहाँ से शुरू हो रहा है दूसरा, ऐसे करके, तो ये दूसरा सेमी सर्किल है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक की, फिर यहीं से तीसरा शुरू हो रहा है ऐसे करके। तो ये तो बेसिकली ऐसे करके मेरे 13 सेमी सर्कल्स बन रहे हैं। उन 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ कितनी होगी, तो बहुत ईजी है, इसमें भी हमारा कुछ नहीं करना हमने। तो सेमी सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर जिसको हम बोलेंगे, सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सर्किल 2 पाई आर होता है, तो सेमी कितना हो जाएगा, आधा पाई आर, सिंपल, ये पाई आर हो जाएगा। तो पहले तो मुझे एपी बनानी पड़ेगी। तो एपी यहां पर अगर आप देखो तो रेडियाई की एपी है, तो ठीक है, रेडियस कितना है, पाई इंटू आर। तो बेसिकली रेडियाई है, मैं सेमी पेरीमीटर की एपी बना लेती हूँ। तो सेमी पेरीमीटर की एपी क्या बनेगी, पाई इंटू R1, पाई इंटू R1 कितना है 0.5, दूसरी पाई इंटू R2 विच इज 1, फिर पाई इंटू R3 विच इज 1.5 एंड सो ऑन। ये मेरी सेमी पेरीमीटर की एपी बन गई। तो मैं अगर इसको यहाँ पे ठीक से लिखूं तो कैसे लिखूंगी, 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो पाई बाई 2 लिख दूंगी, पाई, फिर मेरा 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, फिर मेरा 2 पाई एंड सो ऑन, अप टू कहाँ तलक, अप टू n13। तो फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, पाई बाई 2, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया d, पाई माइनस पाई बाई 2 विच इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। a है, n है, d है, तो Sn निकाल देंगे, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S13 कितना हो जाएगा, 13 बाई 2, 2a कितना है, पाई बाई 2, n माइनस 1, 13 माइनस 1 इंटू डी कितना है, पाई बाई 2 अगेन। तो यहाँ पर आगे कितना हो जाएगा, सो S13 इज इक्वल्स टू 13 बाई 2, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा तो बचेगा पाई प्लस 12 13 माइनस 1 विच इज 12 इंटू पाई बाई 2 अगेन
2 6 जा 6 पाई, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई, सो 13/2 इंटू 7 पाई, तो 13 इंटू 7/2, अगर मैं पाई की वैल्यू रखूँ 22/7, पाई की वैल्यू रख देती हूँ मैं यहाँ पर 22/7, सो यहाँ पर क्या होगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 11, और 13 इंटू 11 होता है 143। सो 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल की लेंथ कितनी हो गई हमारी, 143। सो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द लेंथ ऑफ spiral of 13, such spiral of 13 consecutive circles will be 143 सेंटीमीटर। ये हमारा इसी के साथ क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 20 logs are stacked in the following manner, 200 logs, 20 in the bottom row, 19 in the next, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 20 logs placed and how many logs are in the top row? Okay, so basically यहाँ पर हमें n ढूंढना है। टोटल लॉग्स हमें गिवन है Sn 200। पहली लॉग में हमारे कितने लगे हुए हैं, बेसिकली एपी अगर देखी जाए तो एपी बन रही 20, अगर मैं एपी को लिखूं यहाँ पर तो एपी है मेरी 20, 19, 18 एंड सो ऑन। और वो कह रहे हैं कि लास्ट वाली जो लॉग होगी उसमें कितने होंगे टोटल। सो वो बात की बात है, पहले हम एन की वैल्यू निकालेंगे। तो ए कितना हो गया मेरा 20 हो गया, और डी कितना हो गया मेरा 19 - 20 विच इज -1 हो गया। तो मैं एस एन से एन की वैल्यू निकाल लूंगी। सो एस एन n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। So 200 is equals to n/2 2a 2 into 20 n-1 into d -1। 2 उधर चला जाएगा तो बेसिकली ये 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n 40 प्लस -n, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -n + 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 400, 40 + 1 41 हो जाएगा। सो n 41 - n, ब्रैकेट ओपन करूंगी तो 400 41n - n स्क्वायर, सबको उठाकर दूसरी साइड ले आऊंगी तो क्या हो जाएगा बेसिकली मेरा 400 प्लस का n स्क्वायर -41, तो n स्क्वायर -41n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो मुझे यहाँ पर n की दो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो बेसिकली 400 के फैक्टर कर लो। ऐसे क्या फैक्टर करें कि मुझे 41 मिल जाए। 400 के फैक्टर हम कर सकते हैं 16 और 25। 400 के आप फैक्टर करेंगे 16 इंटू 25 करेंगे तो बेसिकली 400 मिलेगा, और 16 प्लस 25 करेंगे तो 41 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, n स्क्वायर माइनस का 16n माइनस का 25n प्लस का 400 इज इक्वल्स टू 0। पेयर बना लेंगे तो n कॉमन लेंगे तो n - 16, यहाँ पर n - 16 तो रहेगा ही, और बाहर माइनस का 25 ले लेंगे इक्वल्स टू 0। तो n - 25 एक मेरा हो गया फैक्टर, दूसरा n - 16 हो गया इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, n इज इक्वल्स टू 25, तो यहाँ से एक n की वैल्यू 25 आ रही है और एक n की वैल्यू 16 आ रही है। अब दोनों तो नहीं हो सकती कि या तो रो 25 होंगी या तो रो 16 होंगी, दोनों में से कोई एक होगा, चेक करना पड़ेगा। लेट्स सी, तो चेक कैसे करेंगे कि वो ये कह रहे हैं कि लास्ट रो में, जैसे कि पहली रो में 20 है, दूसरी में 19 है, फिर 18 है, ऐसी लास्ट रो में कितनी होंगी लॉग्स।
ये देख लो लास्ट रो में, तो लास्ट रो का मतलब क्या हो गया ए एन, विच इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो पहले ए 16 निकाल के देख लेते हैं। ए 16 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म कितनी है ए 20 प्लस 16 माइनस वन इंटू माइनस वन, सो 20 प्लस 15 वन जा माइनस का 15, तो प्लस माइनस माइनस 20 में से 15 जाएगा तो बेसिकली 5। तो यानी कि इनके हिसाब से लास्ट जो होगी वो 16 रो होगी और 16 रो में 5 लॉग्स होंगे। चलिए अब A25 निकाल के देख लेते हैं। A25 का मतलब क्या हुआ, बेसिकली A प्लस 24D। तो A कितना है 20 प्लस 24 इंटू माइनस वन, तो 20 माइनस 24 विच इज इक्वल टू -4। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी रो में निगेटिव में लॉग्स हों, कि मतलब लॉग है ही नहीं और हम निगेटिव में चले गए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली टोटल हमारे पास 16 रो होंगी और लास्ट रो में हमारे पास 5 लॉग्स होंगी। सो हम क्या लिख देंगे यहां पर, देयरफॉर $200 logs can be placed in 16 rows and the number of logs in the 16th row is 5। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। लास्ट क्वेश्चन इसका, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर दूरी पर है, एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops in the second, run back to pick up the next potato, run to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? और यहाँ पर इन्होंने कुछ हिंट दी है। सो चलिए, बहुत इजी है, जनरल एपी बना लेंगे। वैसे ये 2 मेथड से है, लेकिन मैं इजी वाला एक ही आपको मेथड बता देती हूँ जिससे आपको ये करना है। सो बेसिकली बकेट से पहला पोटैटो जो है वो 5 मीटर के डिस्टेंस पर रखा है। तो जब जो कॉम्पिटिटर है वो यहां से यहां चलकर जाएगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 5। फिर वो वापस आएगा नेक्स्ट पोटैटो पे और वो यहां से यहां तक चलकर जाएगा 5 + 3, तो कितना उसने कवर किया 8। फिर वो यहाँ से यहाँ लास्ट चलकर आएगा तो यहाँ से बकेट में डालने के बाद फिर वो अपनी पोजीशन पर आएगा और फिर वो यहाँ से पूरा चलेगा, यानी कि 5 + 3 + 3, यानी कि कितना हो गया, यानी कि फिर 3 का डिफरेंस ऐड होता जाएगा। तो 8 में 3 को ऐड करेंगे 11 एंड सो ऑन। अब तो कहाँ तक कितने पोटैटोज हैं, टोटल 10 पोटैटोज हैं, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई 10। a कितना है 5, d कितना है 8 - 5 3। मुझे क्या निकालना है, SN निकालना है, और क्या निकालना है। सो SN कितना हो जाएगा, बेसिकली n/2 2a + n - 1 इंटू d। S10 मुझको निकालना है 10/2 2 × 5 + 10 - 1 इंटू 3। तो यहाँ पर S10 कितना हो जाएगा 10/2 कट करेंगे 2 5 ज़ा 5 2 5 ज़ा 10 प्लस 10 - 1 9 3 9 ज़ा 27 5 × 37। सो 5 × 37 185। 5 × 37 हुआ हमारा 185। अब यहाँ पर एक चीज जो करने की है, एक बात बताइए, एक कॉम्पिटिटर पहले यहाँ पर गया, फिर लौटकर यहीं पर आया, फिर गया, तो वो एक बार में डबल डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब मैं यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ लौट कर आई, मतलब मैंने एक डिस्टेंस को 2 बार कवर किया।
तो मैं कोई सा भी डिस्टेंस में जब जब कॉम्पिटिटर दूसरे पोटैटो पर जाएगा तो वो हर पोटैटो का डिस्टेंस वो 2 बार कवर कर रहा है। तो मैं यहाँ पर बेसिकली इसको S10 ना बोलकर S10 ही बोल दूं, तो मैं क्या लिखूंगी, टोटल डिस्टेंस जो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस दैट द कॉम्पिटिटर विल रन इज इक्वल्स टू 2 इंटू 185, 2 टाइम्स, क्योंकि वो डबल आ रहा है जा रहा है, लेने आ रहा है फिर डालने जा रहा है बकेट में, तो वो डबल उसने डिस्टेंस कवर करा। सो 185 इंटू 2 विच इज 370। यहाँ पर जो मेरा सम हो गया 10 टर्म्स का 2 टाइम्स आने जाने का, वो हो गया 370 मीटर। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर आपका खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।